मौजूद है इस समय मुंब्रा में और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को सनातन धर्म रक्षा के लिए अब मुंब्रा में जो हिंदू लोग रह रहे हैं उन्होंने जो है इस बार जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। जो श्रीमद् भागवत कथा आज 28 तारीख से लेकर के 4 दिसंबर तक जो है चलेगा। हमारे पीछे आप देखेंगे महाराज जी आए हैं जो श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए। इसके साथ साथ देखा जाए जो आयोजक लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि किसी भी पूजा का या किसी अनुष्ठान का प्रारंभ किया जाए तो जो है पोथी की पूजा होना अनिवार्य होता है। महाराज जी आए हुए हैं जो अयोध्या से आए हुए हैं, तो आप कैमरामैन से कहेंगे महाराज तरफ फोकस करिए थोड़ा सा जो है। और महाराज जी अयोध्या से आए हैं और इस बार जो है श्रीमद् भागवत कथा जो 28 नवंबर से चल करके और 4 दिसंबर तक चलेगा। शाम को, हालांकि शाम का समय रहेगा और शाम का समय इसलिए जरूरी होता है कि लोग जो है जो कामकाजी लोग हैं अगर नौकरी करते हैं तो आप आराम से आ सके। सनातन धर्म की रक्षा के लिए देखा जाए तो जो एक प्रकार से हिंदुओं द्वारा ये पहल है, ये वास्तव में जो है मुंब्रा के लिए एक मिसाल है। थोड़ा सा हमारे साथ जो कथावाचक है श्रीमद् भागवत कथा जो अयोध्या से महाराज जी आए हुए वो मौजूद है। महाराज जी क्या कहेंगे? देखा जाए हिंदू धर्म रक्षा के लिए आपके अयोध्या में तो राम जी का इस समय ध्वज लहरा रहा है जो है, और मुंब्रा में जो देखा जाए यहाँ पर जो है सनातन धर्म रक्षा के लिए जो है श्रीमद् भागवत कथा, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको राधे राधे। आज हिंदुत्व जाग उठा है और सनातन का परचम भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरा रहा है। एक सत्संग ही ऐसा आयोजन है जिसके द्वारा हमारी खो रही संस्कृति को लौटाया जा सकता है। आज जो नवयुवा बिगड़ रहे हैं उनको संभालने का काम सत्संग के ही द्वारा हो सकता है। कहीं ना कहीं जीवन में भटकाव है और हमारी तरफ से एक संदेशा है नवयुवकों को, आप भगवान की पूजा करें ना करें, अपने माता पिता की पूजा करें, उनका सम्मान करें तो सारे तीर्थों का फल आपको इनके पूजन से ही मिल जाता है। माता पिता का सम्मान करें। गुरु जी, माता पिता के सम्मान के साथ साथ देखा जाए शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी होता है, उस पर क्या कहेंगे? शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार होता है। आजकल के बच्चे कोचिंग ज्यादा पढ़ रहे हैं, ट्यूशन रावण पढ़ा था और रावण जैसा विद्वान ना कोई हुआ ना कोई होगा। लेकिन आप देखिए कि रावण की पूजा नहीं होती। भगवान राम गुरुकुल जाकर के पढ़े थे। पहले गुरुकुल होता था, गुरुजनों से विद्या ग्रहण करना या आज प्राइवेट विद्यालय सरकारी संस्था में जाके विद्या अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। गुरुकुल में गुरुजन जो शिक्षा देते थे वो अध्यात्म से जोड़ते थे, सुंदर संस्कार देते थे शिक्षा के साथ साथ। और आज जो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाया जा रहा है वहां शिक्षा है और कमाने का एक माध्यम बच्चे ढूंढते हैं, तो संस्कार वहां विलुप्त हो जाता है। तो संस्कार पाना है तो गुरुजन के शरण में ही मिल सकता है। जी बिल्कुल, जो है संस्कार यदि शिक्षा के साथ यदि बालकों को संस्कार देना है तो गुरुजनों की शरण जाना पड़ेगा। हमारे गुरुकुल जो है देखा जाए तो कई गुरुकुल बंद हैं, उन सभी गुरुकुलों को जो है वापस खोला जाएगा। जिस हिसाब से इस समय 2014 से लेकर के मोदी सरकार आई है, लगातार हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के लगातार, चाहे हमारे राम मंदिर रहा और राम मंदिर निर्माण तकरीबन 500 वर्षों बाद हुआ, इसके साथ साथ अभी जो है राम मंदिर पर ध्वजा जो है लहराया गया। और महाराज जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, हमारे युवक बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे धर्म वालों से प्रभावित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? गलती बच्चों की नहीं है, हम नहीं कहते कि हमारे बच्चों की गलती है। गलती गार्जियन की होती है, माता पिता की होती है। आज हम प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम से, तो उसके साथ साथ जरूरी है बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, बच्चे इंग्लिश बोलें, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप अंग्रेजी भले पढ़ो, अंग्रेजी बोलो, लेकिन संस्कार हमारे भारतीय होने चाहिए। और संस्कार बाहर नहीं मिलेगा, हमारे घर से ही मिलेगा। तो अभिभावकों से हमारा निवेदन है कि बच्चों को धर्म से जोड़ के रखें। बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कम से कम विद्यालय जा रहे हैं तो भगवान के पास 2 मिनट कह दें कि प्रणाम करके जाओ, ये हमारे राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये माता हैं। तो जब बच्चे इनके बारे में जानेंगे तो वो अपना धर्म कभी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हम भी चाहेंगे कि जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा रहेगी, मुंब्रा के जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, वो संस्कारी होंगे, संस्कार के साथ साथ ज्ञानवान भी होंगे। आयोजक टीम के सदस्य हमारे साथ मौजूद। सर क्या कहेंगे आप? जो है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए चाहूंगा, क्या कहेंगे जो है कथा को लेकर, जो कथा आयोजन है किस प्रकार से? जय श्री राम सभी को। हमारा तो यही उद्देश्य है जो कि जो हमारे लोग भटक गए हैं, हमारे बच्चे भटक गए हैं, उनको सही राह मिले एक, और एक अच्छा माहौल वातावरण हो रंग में, जिसमें लोगों का
शिक्षा ज्ञान और जो गुरुजी से मिलेगा वो लोगों को आगे पीढ़ी को नेतृत्व देगा, एक रास्ता दिखाएगा। इसीलिए हमने भागवत कथा का आयोजन किया है, हमारी पूरी टीम ने किया है। लेकिन देखा जाए सर तो एक विशेष लोग जो है भाईचारे की बात करते हैं और इसके साथ हमारी माताओं बहनों को जो है चारा बना के लेके भाग जाते हैं, क्या कहेंगे उससे? नहीं देखो, इसमें ऐसा है कि हमारे लोग जो है ना, हमारी माता बहनें, उनको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमको बचपन से ज्ञान देना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को थोड़ा सा, क्योंकि पहले का युग और अभी युग में बहुत फर्क हो गया है, आप देख ही रहे हो। इसीलिए हमको हमारे गीता, हमारे रामायण में जो कुछ चीजें लिखी हुई है उनके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, जो है जो हमारे गीता धर्म और वेद शास्त्र में जो वर्णन है जो है कि गुरुकुल की मर्यादा होनी चाहिए, हमारे शिक्षक का संस्कार होना चाहिए, गुरुजी ने भी बताया। अब निश्चित तौर से जो मुंब्रा में श्रीमद् भागवत कथा आज 28 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 4 दिसंबर तक चलेगी, जो यहाँ पर पौराणिक शिव मंदिर है, इस कथा का हालांकि समय शाम का टाइम रहेगा, तो माताएं बहनें या जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं वो भी कथा में हिस्सेदारी करेंगे और साथ साथ में जो भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की जो रसपान होगा उसका रसपान भी करेंगे। ठीक है, जो मंडल अध्यक्ष है मुंब्रा के जो है वो भी मौजूद है, सुजीत गुप्ता जी जो है। सर क्या कहेंगे, आप आयोजक हैं लगातार, अब पहली दफा जो देखा जाए इतने बड़े पैमाने पर श्रीमद् भागवत कथा का। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, मुंब्रा वासियों को। आज ये हम सब ने मिलके, इसमें मोतीराम गोंदली जी, संजय पाटिल जी, कुणाल पाटिल जी, अनिल भगत जी, मैं स्वयं, मनोज प्रजापति, ब्रिजेश मौर्य जी, हमारे रमेश यादव जी और ऐसे अनेक हमारे सेवक और आयोजक हैं जो हमने ये आज श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन किया। इसकी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही थी और आज ये सब देखकर बहुत आनंद हो रहा है। हिंदूमय वातावरण है और मैं सभी मुंब्रा वासियों से और जो लोग आसपास के क्षेत्र से आ सकते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग शाम को 7 से 10 मुंब्रा शंकर मंदिर में आकर इस कथा का आनंद लें और तथा जितना भी आपसे हो सके वो सहयोग करें। सहयोग सिर्फ धन का ही नहीं होता है, तन और मन का भी होता है, तो जैसे भी जिसको हो वो सहयोग करे। और आज जिस तरीके से हमने ये आज हमारा प्रथम वर्ष है, इस परंपरा को हम आगे लेकर जाएं, ऐसे आप सबके आशीर्वाद से हम लोग गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। गुरु जी स्वयं अयोध्या से आए हैं तो कुछ न कुछ श्री राम जी का और कृष्ण जी का संदेश लेकर आए। जी जी बिल्कुल, जो मुंब्रा की कलश यात्रा है जो श्रीमद् भागवत कथा जो आज 28 तारीख से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। आज जो है महिलाओं बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कलश निकाला हुआ है और वो तमाम महिलाएं हैं जो कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। आप क्या कहेंगे, जो है कलश में बड़े पैमाने पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? आज हमारे महादेव मंदिर में भागवत का पाठ शुरू हो रहा है और किसी भी शुभ कार्य की जब शुरुआत होती है तो कलश यात्रा से शुरुआत होती है, क्योंकि जो भी हम पूजा अर्चा करने वाले हैं, जो भी पाठ होने वाला है, उसमें कोई भी बाधा न आए, एक एकता हमें दिखाई देती है। हमारे समाज के लोग एक साथ आते हैं और भक्ति भाव का वातावरण निर्माण होता है, तो एक अच्छी बात है और एक प्रसन्नता हमें महसूस होती है ऐसे प्रोग्राम। अयोध्या में देखा जाए 500 वर्षों बाद राम जी विराजमान हुए, इसके साथ अभी ध्वजा जो है लहराया गया, क्या कहेंगे? ये तो जीत है, भक्ति की, एकता की मिसाल है कि आज अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं और हम सबके लिए गर्व की बात है। बड़ी तादाद में देखा जाए महिलाएं हमारी कलश यात्रा में शामिल हुई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये हमारी एकता है और भक्ति भाव है, जो हम सब महिलाएं जब भी हमारे भागवत पाठ या राम कथा ऐसे जब भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो इस शुभ कार्य में महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आती है और एक महिला ही होती है जो अपना संसार और सबको संवारती है। तो अच्छी बात है और आप एक अच्छा चित्र आप देख सकते हो कि बड़े भाव से सब लोग आए। क्या कहेंगे इससे बड़े पैमाने पर कलश यात्रा और आपसे जो है श्रीमद् भागवत कथा का क्या कहेंगे? पूरे देश में माहौल जो हिंदुत्व का माहौल है और मोदी जी के राज में चलिए अपने मंदिर पे हवा लहरा है। सोचिए इस राष्ट्र में जहाँ भी पूरे देश में जहाँ भी अपन हिंदुत्व का कार्यक्रम रख सकते हैं और अपने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बात किया जाए। आज के कलश यात्रा का जुलूस यही है, यहाँ का जो माहौल है एक हिंदू में होना बनता है।
इससे थोड़ा माहौल खराब हो जाता है। और मुंब्रा में खासकर मुंब्रा में ये रैली निकाली है, इसका उद्देश्य यही है कि आपका हिंदू को जितना मतदान बढ़ना पड़ता है, और इसीलिए आप यहाँ इस जगह पे सुनील जी, कुमार जी, है जो ये मुंब्रा का ये आज जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है ये पीछे शामिल है। और बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो ये कलश यात्रा निकाली जा रही है आज 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा जो मुंब्रा शंकर मंदिर में होगा, जो है तमाम वो महिलाएं जो है इस कलश यात्रा में जो है शामिल हुई है। और ये कलश यात्रा जो बाबा जी पाटिल जो ग्राउंड है यहाँ से निकाली गई, जो मारुति मंदिर है, ये मारुति मंदिर से निकाली गई। ये अब कलश जो है जो यहाँ का पौराणिक शिव मंदिर है, शिव मंदिर तक कलश यात्रा जाएगी। तमाम वो हमारे पीछे आप देखेंगे वो तमाम महिलाएं हैं जो सिर पर कलश लेकर के। कहने का मतलब यह है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है यदि आप जितने पद चलते हैं कलश लेकर के, उतने पाप आपके करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो है देखा जाए तो आयोजक टीम में आप शामिल हैं, इतने बड़े पैमाने पर कलश यात्रा, इधर आ जाइए, इतने बड़े पैमाने पर कलश यात्रा, क्या कहेंगे? ये बड़ी मुंब्रा में रहने वालों की बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुंब्रा जैसी शहर में इतनी बड़ी कलश यात्रा की भव्य यात्रा निकल रही है। ये हम लोग का बहुत बहुत नसीब बहुत अच्छा है। तो क्या लग रहा है इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जो कथा होगा, कथा से क्या महिलाओं को अच्छा ज्ञान होगा, लाभ होगा? बहुत ज्ञान मिलेगा, क्योंकि इसीलिए कथा रखा जाता है कि हम लोग को ज्ञान जो नहीं मिल पाता है वो किसी के ना किसी के और से अपने को मिलता है वो ज्ञान। अपने देखा जाए तो जो है अभी अयोध्या में राम पधारे हैं, अभी ध्वजा जो है हिंदू धर्म ध्वजा जो है लगाया गया, मोदी जी के माध्यम से फहराया गया, उस पर क्या कहेंगे? वो तो अयोध्या के लिए भी बहुत अच्छा है और हम लोग के लिए बहुत अच्छा। हम लोग गर्व से कह सकते हैं हम लोग हिंदू है, हम लोग सनातनी है, ये हमारा सौभाग्य है। महिला जिन्होंने सीधे तौर से अब दहाड़ना प्रारंभ कर दिया है, कहना चालू कर दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और गर्व से कहे हम हिंदू हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो है आप? कोई कितना भी जोर लगा ले, हमारा धर्म को कोई नहीं कुछ ये आंच नहीं आने देंगे हम लोग हमारे धर्म को। और कोई कितना भी जोर लगा रहे, हम ऐसा ही हर साल यात्रा निकालते रहे। लेकिन ये मुंब्रा में जो है अलौकिक ये कलश यात्रा निकली मुंब्रा में निकली है, इसके लिए हम सवाल कर रहे हैं कि आप जो है महिला हैं और आप यहाँ रहती हैं, देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे भेदभाव की बात आती है जो है, और ऐसे में जो है कलश यात्रा, क्या कहेंगे? यहाँ तो सब मिलके है, वैसा कोई भेदभाव नहीं है, और जो करते हैं वो भी सीख लेंगे ये देख के कि नहीं करना चाहिए भेदभाव। हम अपने कलश यात्रा को मुंब्रा में मनाते हैं, बहुत अच्छा मनाया जाता है। हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसमें हमारे राष्ट्र में सबको लेडीज लोग को तुलसी धर्म में कलश यात्रा में आना चाहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मुंब्रा का यात्रा, धन्यवाद। तो कलश यात्रा में तमाम महिलाएं जो शामिल है उनके प्रतिक्रियाएं है, और तमाम माताएं हमारे जो सिर्फ कलश लेकर निकली हुई है। हालांकि जो दूरी है वो ये तकरीबन 1 किलोमीटर की है, लेकिन जो उत्साह है वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने का है जो है। माता जी आप क्या कहेंगे, जो है सिर्फ कलश लेके जा रही है, देखा जाए उम्र हो गई है आपकी जो है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। जी जी, कलश लेके चल रही हैं, अच्छा लग रहा है कलश लेके। पहली बार लेके चल रहे हैं, किससे पहले भी लेके? 6 बार हो गया। 6 बार हो गया, तो कैसा लग रहा है इसका 6ठी बार? बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे घर में शादी होती है, खुशहाली आती है, ऐसे कलश लेने में खुशहाली आती है। जैसे घर में शादी होता है, शादी का माहौल होता है जो है, हमारे यहाँ देखा जाए तो 16 संस्कारों में शादी भी जो है, और यदि जब शादी का माहौल रहता है तो वहाँ खुशहाली रहता है, तमाम माताएं बने नाचती गाती, तो वही उत्साह जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। मुंब्रा का कलश यात्रा है, ये कलश यात्रा तकरीबन 10-10 बजे जो है प्रारंभ हुआ, और इसमें तकरीबन जो देखा जाए तो 500-700 की तादाद में जो है महिलाएं जो है शामिल हुई है जो है। और जो कलश यात्रा कहा जाए एक प्रकार से जो है, जो हिंदू सनातन धर्म रक्षा के लिए किस हिसाब से बच्चों को संस्कारी बनाया जाए, इसके साथ साथ कैसे सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। हमारे साथ मुंब्रा के समाज सेवी जो है सुधीर भगत जी मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे? बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अब जो है महिलाओं ने कलश लेकर के जो है मुंब्रा में जो है श्रीमद् भागवत कथा के लिए पदार्पण किया, क्या कहेंगे सर? आज का जो शुभ अवसर है, मेरे सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी माताओं बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, जिस माहौल में, जिस संख्या में वो लोग निकले हैं। आज से प्रबोधन शुरू होगा भगवत कथा में।
देखो हर दिन हम लोग व्यस्त होते हैं, हम अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन ऊपर वाले को याद करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए ये एक मौका होता है। मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने इस प्रबोधन का, इस भगवत कथा का आयोजन किया है। हर समाज को उठाने का एक जरिया ये प्रबोधन होता है। तो ये भागवत कथा होती है, उस कथा के जरिए से क्या अच्छाई है, अपने में क्या अच्छाई है, वो बाहर लाने का एक मौका होता है। देखा जाए तो तमाम महिलाएं जो है कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। देखा जाए तो हमारे यहाँ शिक्षा नीति में जो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमको जो शिक्षा अभी तक पढ़ाया गया, जिसमें बताया गया ये महान है वो महान है, अगर सारे महान थे तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे। तो हमारा कहने का मतलब यह है शिक्षा नीति में क्या सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाए, उस पर क्या कहेंगे? मेरा एक ही कहना मतलब है कि हम बाहर तो जो आक्रांता थे, जिन्होंने अपने पर देश के ऊपर राज किया, हमारे माता बहनों को जिस तरह से उन्होंने उजाड़ा, लेकिन हमारे महापुरुष जो थे, यहाँ के जो महापुरुष है, उनका पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए। राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, और ऐसे अनगिनत हमारे योद्धा है जिन्होंने हमारे धर्म को बचाए रखा, हमारे हिंदुओं को हिंदू होने का एक मौका दिया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं मैं, आप इस माध्यम से हमारे यहाँ पर जो भी प्रबोधन हो रहा है, मैं उसको यहाँ के जो आयोजक है उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे माता और बहनों को आज जो मौका दिया है उन्होंने कलश यात्रा का, बहुत अच्छा है। इससे एक प्रबोधन करने का, इस कलश यात्रा में देखा जाए सनातन धर्म की रक्षा की बात होती है तो जो है बच्चे नहीं आते हैं, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो अगर कहीं हिंदू धर्म की बात हो तो वहाँ बच्चे भी जो है जाए, छोटी बच्चियां भी जाए। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, एक जमाना था कि हम लोग यूथ लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अभी बच्चे लोग हैं ना मंदिरों में जाना शुरू कर दिए। हर समाज में जैसे वो लोग जाते हैं, तो वैसे ये समाज के भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं और मंदिरों में जाना। जी, तो ये जो है जो मुंब्रा के वरिष्ठ समाज सेवी जो सुधीर भगत जी ने सीधे तौर से कहा कि अब जो है सभी मंदिरों में लोग बच्चे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बड़ा कार्यक्रम है सनातन का, तो बच्चे और माताएं के साथ साथ बच्चियां भी जो है अगर जाएं तो निश्चित तौर से